राजधानी दून वासियों को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 225 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। एमडीडीए बनाएगा स्मार्ट शहर। सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों को दी सौगात। 8,275 करोड़ की 122 योजनाओं का वर्चुअली किया लोकार्पण और शिलान्यास। पिछले 2 महीने में 18,000 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम धामी ने कहा, श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा प्रदेश। विज्ञान केंद्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया लोकार्पण। 20 करोड़ की लागत से तैयार मानस खंड केंद्र में विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलेगा फायदा। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 50,000 के इनामी अभियुक्त कशान खान को अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। अब तक 47 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और हल्द्वानी में ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का हुआ खुलासा। गिरफ्तार 5 आरोपियों से 15 लाख की नकदी समेत लैपटॉप, कैलकुलेटर और मोबाइल बरामद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसटीएफ को पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कशान खान को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 47 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 50,000 का इनामिया ये आरोपी जिसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड एसटीएफ ने की है। उत्तराखंड एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब तक 47 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देहरादून से अहम खबर, एसटीएफ को पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब तक 46 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 47वें अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामिया अभियुक्त था ये, और जिसको उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो इस वक्त ये अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ को पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कशान खान को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अब तक 47 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसटीएफ को पेपर लीक मामले में एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इससे पहले 46 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में हो चुकी है, जबकि आज 47वें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर से अगली खबर, पुलिस व एसएसबी ने संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला है मार्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, सुल्तानपुर, खड़ंजा समेत कई क्षेत्रों में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान व एसपी देहात इस दौरान मौजूद रहे। सुल्तानपुर, खड़ंजा समेत कई क्षेत्रों में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान व एसपी देहात इस फ्लैग मार्च में शामिल रहे। लक्सर से अहम खबर, पुलिस और व एसएसबी ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सुल्तानपुर, खड़ंजा समेत कई क्षेत्रों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। अब अगली खबर की बात करते हैं। लक्सर से अगली खबर है, मेले में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। झूला झूलने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। झूले वालों और युवकों में लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, जटाशंकर मंदिर में चल रहे मेले की यह घटना बताई जा रही है। झूला झूलने को लेकर यह विवाद सामने आया है और लाठी डंडे भी चले हैं। जटाशंकर मेले में तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। झूला झूलने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। झूला झूलने आए लोगों और झूले के संचालक के बीच ये मारपीट की घटना सामने आई है। जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे भी चले हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। झूला झूलने को लेकर ये जमकर बवाल हुआ है, मारपीट की घटना सामने आई। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लाठी डंडे, लात घूंसे चलाए जा रहे हैं।
तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पिछले महीने से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, रैली निकाल रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग है कि या तो उन्हें 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाए या उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स 20 फरवरी से कार बहिष्कार कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जितनी सेवा करती हैं, उसके हिसाब से मानदेय बेहद कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसे बढ़ाती भी आई है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी किस स्तर पर की जाए, लेकिन हमारी मंशा बढ़ोतरी करने की है। जैसे ही वित्तीय संसाधन इसकी स्वीकृति देंगे तो इसे भी किया जाएगा। देखिए, आंगनवाड़ी बहनों से तो हमारी यही अपील है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2017 से लेकर अभी तक वो देख रही हैं। मुझे भी वे 2017 से लेकर 2024 तक में देख रही हैं। जिस प्रकार के उनके हितों में निर्णय करे हैं, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, चाहे समय पर वेतन आने को लेकर हो, चाहे भवन का किराया देने को लेकर हो, चाहे आंगनबाड़ी कल्याण कोष में उन धनराशि बढ़ाए जाने को लेकर हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार को बढ़ाए जाने के रूप में हो, और चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण हो। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी चिकित्सा सुविधा लागू करने, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के बाद गैर अंशदायी मासिक पेंशन दिए जाने जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपील की है कि वे सरकार पर भरोसा रखें और जिस प्रकार से उनके हित में निर्णय लिए गए हैं, चाहे वे मानदेय वृद्धि हो, वेतन समय से देने या भवन के किराया देने को संबंधित और आंगनबाड़ी कोष में धनराशि बढ़ाए जाने की बात हो और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार की राशि बढ़ाए जाने की बात हो, ऐसे ही कई ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किए हैं और सरकार पर भरोसा और धैर्य रखने की बेहद जरूरत है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अहम हिस्सा मानती है और उनके लिए प्रतिबद्ध भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो यदि हड़ताल पर हैं या वो किसी प्रकार से भी आंदोलनरत हैं, मुख्यतः उनकी मांग राज्य कर्मचारी बनाए जाने को लेकर है। मुख्यतः उनकी मांग मानदेय में 17,000 से 27,000 तक किए जाने की है। चूंकि मैंने ये बात अभी मंच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कहा है कि वाकई वो जितनी सेवा करती हैं उसके बराबर बेशक हमारा मानदेय बहुत कम है, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं और इसको बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार इसको बढ़ाती भी आई है, जितना धामी जी ने बढ़ाया अपने समय में। बता दें कि राज्य में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र और 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों एवं समस्याओं को निस्तारित नहीं किया जाता और इसके साथ ही साथ उनके निस्तारण को लेकर कदम नहीं उठाए जाते तो उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, जिस कारण प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में ताली लटके हुए हैं और कामकाज पूरी तरह से बाधित हो रहा है। स्पेशल न्यूज उत्तराखंड डेस्क। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सड़क के लिए सड़क पर प्रदर्शन। एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर शासन प्रशासन की सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के भीतर सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर तीनों ग्राम पंचायत और उसके ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए सड़क नहीं तो वोट नहीं के अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। सनगांव, नाही कला और सिंधवाल गांव के लोगों ने तीनों ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग देहरादून से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन उसके बावजूद आज़ादी के बाद से गांव तक सड़क बनाने की हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हमें यहाँ रोड की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और बरसात में देखो आप, यहाँ से ऊपर से हमारा पुल भी, अब बरसात अगर ये पुल में काम नहीं होगा, ऊपर से काम नहीं होगा तो पुल भी बग जाएगा।
और हमारी ग्राम सभा की जो मुख्य समस्या है वो है सड़क। और सड़क से ही सारी व्यवस्थाएं आपको पता है, स्वास्थ्य है, गांव की समस्याएं जो है, उद्यान कृषि संबंधी हो, कुछ भी हो, वो इसी संबंधी है। इन्होंने, इनका कहना ये है कि उप जिलाधिकारी महोदय और शासन यहाँ पहुंचे और तभी हम यहाँ से हड़ताल, 2 दिन का टाइम है आज और कल का, अन्यथा की दशा में हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे इसी पुल पर। ये तो जनता का वो है। आज आप देखिए, इतने राजधानी के इतने नजदीक होने के बाद भी हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ रोडें नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कल के दिन किसी को कोई बीमार होता है, कोई होता है, तो बहुत समस्या है। खबरों करेंगे अगली खबर का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां आज मानस खंड विज्ञान केंद्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। 20 करोड़ लागत से तैयार किए गए मानस विज्ञान केंद्र में उत्तराखंड कुमाऊं के साथ अल्मोड़ा के विद्यार्थियों शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े मानसखंड विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने के लिए कई गैलरियां भी बनाई गई हैं। गैलरियों में जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद सहित विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किया और ये हमेशा माना जाता है जिस भी राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार ऊपर होगा और उसकी गुणवत्ता होगी, वो समाज उसमें अच्छा करना ही करना है, वो चाहे विकास के निर्देशांक हों, हर चीज़ हो। तो उस लिहाज से ये अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसमें हमको साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए इतनी गैलरीज बन गई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़वाल से है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे, आज आपको बता दें दौरे थे। सीएम ने लाभार्थी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, जिसके बाद रोड शो करके भाजपा के लिए समर्थन भी जुटाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। कोटद्वार के मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 5 सीट जिताकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया है। कोटद्वार में इतनी हजारों हजार की संख्या में हमारी सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है कि सारे लोग, देश के अंदर जो अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, अभूतपूर्व से गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं, देश के लोग तीसरी बार बड़े प्रचंड वेग से उत्तराखंड से, यहाँ से, कोटद्वार से, पौड़ी से, हर एक लोकसभा से जो है बड़े भारी अंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको जिताएंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में MIET कुमाऊं कॉलेज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर तरुण सक्सेना, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर BS विष्ट, ACIC देवभूमि फाउंडेशन के CEO डॉक्टर कमल रावत और मीडिया हेड अजय चौधरी ने बताया कि 11 मार्च से 12 मार्च तक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। डॉक्टर तरुण सक्सेना ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन यूकास्ट और यूसर्क के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड, ACIC देवभूमि फाउंडेशन भी सहयोगी है। एंड हेल्थ एग्रीकल्चर साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी करंट में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंसेज और अलग एग्रीकल्चर साइंसेज में जो भी हमारी वर्तमान में रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च के जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, उनका यूज़ करके हम उत्तराखंड के इकोनॉमिक मॉडल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उत्तराखंड के विकास में उन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस पर यहाँ पर करीब 38 डिफरेंट कंट्रीज़ और अपने इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 8 स्पीकर्स हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो साउथ अफ्रीका, मस्कट, ओमान, US, जर्मनी, UK और चाइना से यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा आपके भारत से लगभग एम्स ऋषिकेश से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं और बाकी चेन्नई से हैं और हैदराबाद से, अलग अलग प्रदेशों से एक्सपर्ट्स यहाँ आने वाले हैं। और ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्टेम एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में जो हमारी हो रही है, और इससे हम ये चाह रहे हैं
कि इसके माध्यम से हम जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक मॉडल तैयार करें। क्योंकि कई लोग कई रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्चेस क्या होती हैं वो कहीं अंदर लाइब्रेरी के अंदर रह जाती हैं। तो हम उसको बाहर करना चाह रहे हैं कि लोगों का जो प्रयत्न इस संदर्भ में है, उन प्रयत्नों को हम जो है एक जगह इकट्ठा करके उसे और उसको फिर यूज़फुल बना करके हम उसको जो है जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि जनता उसमें आगे काम कर सके। क्योंकि वो ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होना है, ज्ञान तो लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके बीच में नेटवर्किंग बढ़ाना। जब डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर आपस में आके मिलते हैं तो उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च को, इनोवेशन को बल मिलता है। देखिए, जो पूरा ओवरऑल प्रोग्राम है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन पे है। पहले साइंस आती है, फिर टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद रिसर्च आती है। अब हम उसके बाद कहते हैं कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आता है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के पास इंडिया सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस कर रहा है आज की डेट में वो है जनसंख्या और नौकरी की। तो कहीं ना कहीं जो ये रिसर्च हो, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। यहां रोकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र ने बताया कि शहर के मंगल पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन सट्टा का बड़ा कारोबार चल रहा था, जहां छापेमारी के दौरान ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उपयोग के इन लोगों के पास से 15,640 की नकदी बरामद हुई है, एक लैपटॉप बरामद हुआ है, कैलकुलेटर, 11 मोबाइल रजिस्टर सहित सट्टा लगाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पकड़ा गया मुख्य आरोपी मनोज कुमार सट्टा किंग बताया जा रहा है, जो गली नंबर 8 रामपुर रोड का रहने वाला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का रामनगर से। अगली खबर रामनगर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ही वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहानी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि आज देश व प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर दर ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र व राज्य की सरकारों ने युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। चुनाव से पहले रोजगार देने के वादे किए, लेकिन सत्ता में आसीन होने के बाद सरकार युवाओं से किए गए अपने वादे भूल गई। देखिए, आज ही हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे देश में युवा कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसमें हमारे युवा न्याय गारंटी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा युवा न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसमें भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरी, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री में डिप्लोमा धारक 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड और गिर इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, युवा रोशनी मिलेगी, जिसमें 5 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर में युवाओं को दिए जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में हाई कोर्ट की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर जन मंच द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अधिवक्ताओं के साथ ही विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों ने भागीदारी करते हुए हाईकोर्ट की स्थापना रामनगर में किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता अतुल अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट का निर्माण हल्द्वानी में किए जाने का प्रस्ताव तय हुआ था, लेकिन हल्द्वानी में जिस स्थान पर हाईकोर्ट की स्थापना होनी थी, वहां पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन भूमि होने का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के लिए रामनगर सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यह कुमाऊं व गढ़वाल के साथ ही तराई का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। रामनगर में बेहतर सड़कों के साथ ही रेल का संचालन भी पर्याप्त मात्रा में है। रामनगर में आने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो जो रामनगर का विकास है उसमें 4 चांद लगेंगे। पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के पर्यटन में, यहाँ के व्यापार में, यहाँ हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके भविष्य में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि रामनगर जो है कुमाऊं, गढ़वाल, तराई पूरे उत्तराखंड का सेंटर है। रोडों की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, हाईवे की कनेक्टिविटी, यहाँ का मौसम, यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क का नज़दीक होना, होटल, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रामनगर में जो खाने पीने की या और आवास की व्यवस्थाएं बहुत सस्ती और सुलभ है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।